हेलो, कहिए आपको क्या चाहिए? जीक्यू से मिलना है। हाँ कहिए ना। क्या तुम लिटिल ऑरेंज हो? हाँ, बर्थडे केक तुम्हारे पास है, वही लेने आई हूँ। देखो तुम घर चली जाओ, मैं खुद लेकर आता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी। हाँ प्लीज तुम किचन से वो डबल डेक केक लेकर आओ। क्या तुम कॉफी पियोगी? कितने पैसे हुए? नहीं ये फ्री है मेरी तरफ से। मैंने केक के पैसे पूछे हैं। हाँ केक भी फ्री है। माँ ने कहा हम पे करेंगे। ये तुम्हारा बिजनेस है इसलिए पैसे बताओ। पैसे अपनी माँ को ट्रांसफर कर दो। देखो ये केक मेरे भाई का बर्थडे केक है। लो ध्यान से जाना। माँ ने कहा है अगर तुम मना करोगे तो पैसे यहाँ रख दूँ। कॉफी के लिए थैंक यू। बहुत ज्यादा पैसे हैं। इतने सालों में यहाँ सब कुछ बदल गया है। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक फोन करो और सब ऑनलाइन मिल जाता है। आपने सही कहा। वैसे भी घर जैसी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। घर घर ही होता है। आज मैं आयरलैंड गई थी। मैं जानती नहीं थी कि वहाँ भी इतनी भीड़ होगी, पर मेरा बेटा मुझे वहाँ घुमाने लेकर गया था और इसने मेरे लिए व्हील चेयर भी बुक की थी। मेरा बेटा नेक दिल इंसान है। यहाँ से अच्छा खाना तो ये घर पर बना लेता है। हम सब इसका बर्थडे हाइचू के घर पर बनाएंगे। आज का ये सेलिब्रेशन किसी फिजूल खर्ची से कम नहीं है। ये सब मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए किया है। इसमें फिजूल खर्ची कैसी है? हाँ पर हम इसका हर बर्थडे घर पर ही मनाते हैं। घर पर बच्चों को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। पर यहाँ आकर भी अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ के लैंप और डेकोरेशन सब अच्छे हैं। पापा, जीक्यू यहाँ नहीं आ पाएगा। क्यों? क्यों नहीं आ पाएगा? उसे अचानक कैंटीन से कॉल आ गया था। उसे वहाँ पर अर्जेंटली बुला रहे हैं। अच्छा। पर वो तो मेरा केक लेकर आने वाला था। तुम्हारा बर्थडे केक मैं लेकर आई हूँ, फ्रिज में रखा हुआ है। वेटर से कहकर यहाँ मंगवा लूँ? केक तुम लेकर आई हो? मैं ले आई थी। उसे पे कर दिया है, टेंशन मत लो। पर इसे मैंने ही कहा था। जीक्यू को बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए पे किया। सुनो, उठने में मदद करो। आपको वॉशरूम जाना है? नहीं, तुम बैठ जाओ। हाय चाओ। हाँ? ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो ठीक। प्लीज। बैठो। असल में मैं तुमसे कब से बात करना चाहती थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। गुजरे वक्त में मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और जो ट्रेजेडी हुई है वो तो तुम भी जानते ही हो। लिंगशाओ के पापा अक्सर बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास वक्त ही नहीं होता। पर तुमने हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुमने अपनी ज़िंदगी बच्चों के नाम कर दी। लिंग हैपिंग एक जिम्मेदार पिता नहीं है। पहले लिंगशाओ को मैं संभालती थी और मेरे बाद तुमने संभाला। तुम्हारी परवरिश की बदौलत मेरा बेटा अच्छा आदमी बना है। जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये भी मेरे लिए बेटे जैसा ही है। तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इसीलिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो। ये जाम तुम्हारी नेक दिली के नाम। पी नहीं सकती तो जूस से ही कहूंगी। चीयर्स। आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी एक सिप पी लेता हूँ। हे पिंग, हाँ? तुमसे भी कुछ कहना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आम इंसान हूँ, मुझे इतनी इज्जत मत दो। नहीं नहीं नहीं। प्लीज बुरा मत मानना, पर तुम निहायती गैर जिम्मेदार पिता हो। हाँ? और मैं बड़ी ही पत्थर दिल माँ थी।
हम दोनों ही माँ बाप बनने के लायक नहीं थे। मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि क्या हम दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि मेरे बेटे को माँ बाप की कमी महसूस ना हो। मैं इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी, पर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दोगे ना? हाँ, ये बात तुमने सही कही है। शुक्र है तुम्हें बेटे का ख्याल तो आया है, अच्छी बात है। हाँ, चीयर्स। आज लिंगशाओ पूरे 27 साल का हो चुका है। यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सुनो लिटिल ऑरेंज, जाओ बर्थडे केक लेकर आओ, हम केक कटिंग करेंगे। लिंगशाओ, हैप्पी बर्थडे बेटा। तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो? उस दिन तुमने देख ही लिया था ना। हाथ पकड़ने को डेट करना नहीं कहते। मुझे सच सच बताओ। हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं। मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारी मॉम ने ऐसा कहा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार उनसे पूछ कर देखो। मैं भी तुम्हें कभी अपनी भाभी नहीं मानूंगी। वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उससे मुझे क्या। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। देखो, पसंद तो मैं भी तुम्हें नहीं करती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। इन्हें छोड़ो बेटा। ये औरत अपने आप को समझती क्या है? हाँ, देखा वो कैसे हमारे सामने ही हमारे बेटे पर अपना हक जता रही थी। बेचारे जीक्यू ने बर्थडे केक बनाया और उन्होंने उसके भी पैसे भिजवा दिए। ये शुरू से ही ऐसी बददिमाग औरत है। जीकी को बहुत बुरा लगा होगा। तुम अपने तरीके से उसे समझा देना। हाँ? अब तुम भी अपनी गाड़ी ले आओ, इसे घर छोड़ देते हैं। हाँ, मैं भी लाया। तुमने तो कहा था कि अब चैंटिंग पहले से बदल चुकी है। पहले से तो अच्छी ही है। हंसकर बात करती है, इसका मतलब ये नहीं वो अच्छी है। जीक्यू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं रास्ते से कैब ले लूंगी। आप दोनों घर चले जाइएगा। बाद में मिलूंगी। बाय। हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कल तुम्हारे मामा जी मुझे पिक करने आएंगे। हम मेरे होम टाउन जा रहे हैं, तुम भी साथ चलोगे? आप सिंगापुर कब जाने वाली हैं? मैं आपका टिकट बुक कर दूंगा। अभी मुझे कई रिश्तेदारों से मिलना है, काफी दिन लग जाएंगे। टिकट बुक मत करना, 1 हफ्ते से ज्यादा लग सकता है। मैं इतने दिन नहीं रुक सकती हूँ। तुम्हें जाने की जल्दी है क्या? तुम वहाँ जाओगी तो आने का मन नहीं करेगा। तुम्हारे मामा जी का एक बेटा भी, और हम फिशिंग के लिए भी जाएंगे। फिशिंग के लिए जाएंगे? अब तो रुक जाओगी ना? हाँ, मैं और तुम्हारे मामा जी तुम्हें फिशिंग के लिए ले चलेंगे। अगले संडे को टिकट बुक कर रहा हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें हमारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है? तुम्हें हमारी टिकट करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? जीकी को रिप्लाई कर रहा हूँ, पूछ रहा है कब घर आऊंगा। आपको उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। उसका बिजनेस वैसे ही डूब रहा है। अपनों की मदद करने का ये एक तरीका होता है।
सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। आओ, उधर क्यों खड़े हो? और तुम विश मांगो। हाँ, जल्दी विश से एक मांगो विश तुम। मांगो। विश मांगो कि मेरा बिजनेस अच्छा चले। कम ऑन। ठीक है। पहली विश, ज़ीकी का बिजनेस अच्छा चले। दूसरी विश, हम सेहतमंद रहे। तीसरी विश, हम सब सेफ रहे। ऐसी विश तो कोई बूढ़ा इंसान ही मांग सकता बस विश मांगने से काम नहीं चलता, कैंडल भी बुझानी पड़ती है। चलो बुझा दो इसे। 3, 2, 1 गो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर। हैप्पी बर्थडे डियर लिंगशा। हैप्पी बर्थडे हैप्पी टू बर्थडे यू। टू यू। चलो अब पेस्ट्री खाते हैं। मुझे तो लगता था तुम मुझसे नाराज हो। नाराज क्यों होने लगा? मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पार्टी बहुत बोरिंग होने वाली थी, इसीलिए घर पे आके ये सब तैयारी कर रहा था मैं। तुम्हारी गलतफहमी है। हमने तो वहाँ पर खूब एंजॉय किया था। वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। तुम्हें बस खाने से मतलब है। चलो अब चुपचाप ये केक भी खा जाओ। लाओ, जो पैसे माँ ने दिए हैं वो मुझे दे दो। मैं नहीं देने वाला, 1000 युआन दिए हैं। इसकी माँ बहुत अमीर है भाई। चलो चलो केक खाएंगे। खाकर बताओ कैसा बनाई है। अच्छा ही बना होगा। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अचानक से बड़ों की दुनिया में दाखिल हो रही हूँ। अपने पापा की तरह उस दुनिया में सब्र की जरूरत है और समझदारी की भी। मुझे ये दोनों सीखने ही होंगे। एक पुरानी कहावत है, जिसे सब्र करना आता है, आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। आज मेरे मॉम डैड में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह मैं थी। अगर उनका तलाक हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? वो गुस्से में तो एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देते हैं, पर मेरे डैड ने आज तक मॉम को कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो तो हमेशा शांत रहते हैं। सुनो, कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी। जब उनका डिवोर्स हुआ, पति ने घर ले लिया और औरत को बच्चा मिला, पर तुम्हारे पापा पैसे मांगेंगे। क्योंकि जीने के लिए पैसे भी जरूरी होते हैं। अगर पापा ने पैसे रखने की जिद की तो मॉम कुछ नहीं कर पाएगी। तुम दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चलाती हो? अपनी लड़ाई खुद लड़ो, कोई बच्ची नहीं हो। इस बार मैंने भी फाइट बैक किया था। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। इसे तुम लड़ना कहती हो? तुम हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भागती क्यों हो? मैं उन दोनों के झगड़े से डर गई थी। तुमने उन्हें बताया कि तुम बीजिंग जाने वाली हो? अभी तो वो तलाक लेने की बातें कर रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि उसी वक्त कोर्ट चले जाएं। देखा? तुमने देखा नहीं था। उस वक्त हालात बहुत गर्म थे। तुम खुद भी तो हार मान जाती हो। क्या? मैं अपने पेरेंट्स के सामने हार नहीं मानती। मैंने अपनी किस्मत से हार मानी है। अपनी हार मानने से पहले मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई रास्ता नहीं बचा तब हार मानी। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी माँ की तरह परेशान नहीं करते। 9 to 5 जॉब करूंगी और जब हफ्ते में मुझे एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो छुट्टी के दिन मैं चेहरे पर मास्क लगाकर बैठूंगी। जियान, क्या तुम जानती हो, कल म्यूजियम से घर आते वक्त एक लड़के ने मेरा पीछा किया। म्यूजियम का मैनेजर है वो। जियान, तुम ऐसे क्यों लेटी हो? हाँ, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? राव की माँ ने जो खाना खिलाया है, शायद वो हजम नहीं हुआ मुझे। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? मेरी बॉडी बहुत पावरफुल है। मुझे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं ठीक हूँ। फिर आज कुछ मत खाना। मैंने सूप ऑर्डर किया है, तुम सूप पी लेना।